नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 फरवरी से रिलेटेड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न है, विश्व तो हाल ही में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 4 फरवरी। और इस वर्ष की वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। और विश्व कैंसर दिवस पहली बार 4 फरवरी सन 2000 को पेरिस में नई सहस्त्राब्दी के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान मनाया गया था। तो पहली बार जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था वो 4 फरवरी सन 2000 में मनाया गया था। तो चलिए इस महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं फरवरी में। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, जिसे वर्ल्ड वेटलैंड डे कहते हैं। और 3 फरवरी को राष्ट्रीय स्वर्ण रिट्रीवर दिवस मनाया गया है। तो नेशनल गोल्डन रिट्रीवर दिवस, ये एक जो गोल्डन रिट्रीवर डॉग्स होते हैं उनके प्रति अपना प्यार जताने के लिए ये राष्ट्रीय स्वर्ण रिट्रीवर दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बार्ट डी वेबर। तो ये है बार्ट डी वेबर जी। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में हिरोकी टोटोकी को सोनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी चुना गया है। राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मारुति सुजुकी ने एमडी और सीईओ के रूप में हिसाशी ताकुची को फिर से नियुक्त किया है। वेदांता रिसोर्सेज ने देसनी नायडू को पहला सीईओ नामित किया है। और लास्ट है, आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये रहा अब तक का कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू से अपॉइंटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हमारे देश के आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई पिछले साल 30 सितंबर तक बढ़कर 465.33 हो गया है, जो मार्च 2024 में 445.5 था। और केंद्रीय बैंक का डीपीआई बढ़ना दर्शाता है कि देश में तेजी से डिजिटल भुगतान अपनाया जा रहा है। मतलब ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिजिटल पेमेंट जितना पहले किया जाता था उससे ज़्यादा अब किया जा रहा है। तो मतलब डिजिटल पेमेंट में इंक्रीमेंट आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू किया है। तो ये 13वां संस्करण है एक्वेरियन अभ्यास का और इसका उद्घाटन समारोह 2 फरवरी 2025 को मालदीव के माफिलाफूसी के एमएनडीएफ के आधिकारिक समग्र परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। और एक्वेरियन, जिसका मालदीव की द्विवेयी भाषा में अर्थ है मित्र, और भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 2009 में इसको शुरू किया गया था। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आर्मी या डिफेंस एक्सरसाइजों के बारे में। तो भारतीय सैन्य अभ्यास को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है घरेलू व्यायाम, दूसरा है द्विपक्षीय अभ्यास और तीसरा है बहुपक्षीय अभ्यास। तो घरेलू अभ्यास, इस अभ्यास का उद्देश्य है आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करना। द्विपक्षीय अभ्यास का मतलब है ये अभ्यास 2 देशों के
बीच आयोजित किए जाते हैं। और बहुपक्षीय अभ्यास का मतलब है ये अभ्यास सेना द्वारा आयोजित किए जाते हैं जिसमें एक से अधिक भागीदारी राष्ट्र शामिल होते हैं। मतलब जो घरेलू अभ्यास है या व्यायाम है वो केवल इंटरनल जो आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गया, वो खुद अब देश के अंदर ही आयोजित करते हैं अपने में। जो द्विपक्षीय अभ्यास है वो दो देश रहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं तो ये बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया श्रीलंका। और जो बहुपक्षीय अभ्यास होते हैं उसमें दो से ज़्यादा देश होते हैं, जैसे इंडिया बांग्लादेश फ्रांस, इंडिया श्रीलंका नेपाल, ऐसे करके 3 4 5 ऐसे कुछ कुछ में 25 देश 18 देश ऐसे शामिल होते हैं और बहुपक्षीय मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस होते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में देख लेते हैं। जो संप्रीति एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कराया जाता है। और जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। जो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। जो वरुण एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में। जो गरुड़ एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। धर्मा गरुड़ इंडिया और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। जिमेक्स एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है वो इंडिया और चाइना के बीच में आयोजित किया जाता है। और जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये रहा कुछ डिफेंस एक्सरसाइजों के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कुछ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने अगले 3 वर्षों में कितने नए ट्रेन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने अगले 3 वर्षों में 350 नए ट्रेन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 350। तो 3 वर्षों में 350 जो ट्रेन बनाएगा उसमें से 3 तरह के ट्रेन बनेंगे। 100 ट्रेन बनेंगे अमृत भारत ट्रेनें, और 50 नमो भारत ट्रेनें बनेंगी, और 200 वंदे भारत ट्रेनों को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में जापान देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जापान। तो चलिए जापान के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा, और जापान की करेंसी है जापानीज येन। और ये रहा जापान मैप पे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने मन मित्र नामक गवर्नेंस पहल, ये व्हाट्सएप आधारित है गवर्नेंस पहल, उसको शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है अमरावती, गवर्नर है सईद अब्दुल नाजीर जी, और चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी। और ये रहा आंध्र प्रदेश मैप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में खुलेगा? तो भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश राज्य में खुलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल जी, और चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनवेशिया और यस बैंक ने मिलकर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में फिनवेशिया और यस बैंक मिलकर जंप नामक ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जंप। और यह एस बैंक के सहयोग से विकसित जंप को बैंकिंग, बचत, भुगतान, निवेश और उधार को एक सहज मंच पर जोड़कर व्यक्तिगत वित्त को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्सपीरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये एक्सपीरियम एक इको पार्क है, इसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, तेलंगाना। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस पार्क से रिलेटेड। तो एक्सपीरियम इको पार्क भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी
इको टूरिज्म परियोजना है जो प्रकृति, कला, रोमांच और विलासिता का सम्मिश्रण है। और यह पार्क जो है इको एक्सपेरियम पार्क, ये 150 एकड़ में फैला हुआ है। इस तरह के पार्क में 25,000 पौधों की प्रजातियां, लुभावनी मूर्तियां और एक इमर्सिव हैम्पी शैली का थिएटर है। एक मानव निर्मित समुद्र तट और कई विश्व प्रथम आकर्षण इस पार्क में बने हुए हैं। तो चलिए तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा जी, चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी जी। और ये रहा तेलंगाना मैप पे। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीटा ई रुपी वॉलेट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी SBI, ऑप्शन सी क्रेड और ऑप्शन डी कार्ड 91। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको राइट आंसर इस क्वेश्चन का पता है, अगर आपने हमारा डेली का करंट अफेयर वीडियो देखा है तो आप राइट आंसर जरूर पता होगा। और नहीं पता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका राइट आंसर डाल दिया जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसके बारे में कुछ डिटेल में लिखें। तो चलिए जल्दी से कल का करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में प्रज्ञानंद जी ने, जो कि एक चेस प्लेयर हैं, उन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता है। और कार्ड 91 ने हाल ही में स्केलेबल भुगतान समाधानों के लिए UPI स्विच ब्लिट्ज लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय ने राष्ट्रीय मीटर डेटा संरचना NMDS 2.0 का अनावरण किया है। और कनाडा ने अमेरिका पर 25% का आयात टैरिफ लगाया है। और DRDO ने हाल ही में कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो कहाँ पे किया है इसका परीक्षण? तो उड़ीसा के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज में किया है। और तेजस सिरसे ने 60 मीटर की हर्डल रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और भारत सरकार ने 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए 88 सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप समाधान के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है। और जनवरी 2025 में भारत का GST कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और लास्ट है चंद्रिका टंडन जी ने, भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं ये, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो 67वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। और किसके लिए जीता है? तो इनकी एक रचना है, एल्बम है त्रिवेणी नामक, उसी के लिए इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये रहा कल का करंट अफेयर का रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और क्विजेस भी वहाँ कराए जाते हैं, तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो क्विजेस भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।